नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, बाबा यानी लाला रामदेव पाखंडी बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये रोज़ कोई नई वीडियो जारी कर रहा है और इसने पूरी तरीके से तय कर रखा है कि ये शरबत जिहाद के बहाने, थूक जिहाद के बहाने और पता नहीं क्या क्या करके ये हर हाल में चाहता है कि ये एक बड़ा ब्रांड हमदर्द फाउंडेशन का एक जो हमदर्द वक्फ लेबोरेटरी का एक इंटरनेशनल फेम का प्रोडक्ट है, जो 118 साल पुराना प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा, उसको ये चाहता है कि ये मार्केट से आउट हो जाए या गायब हो जाए और इसकी जगह फिर ये अपने शरबत को लॉन्च कर सके, अपने शरबत के लिए जगह बना सके। ये इसकी बड़ी ही गंदी और घृणित सोच है। ये आदमी कहने को तो अपने को संत कहता है, एक योगी कहता है, लेकिन दरअसल ये योगी नहीं है, ये भोगी है और ये संत नहीं, शैतान है। जिस तरीके की इसकी ज़बान है, जिस तरीके की इसकी सोच है, जिस तरीके से इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पाल रखी है, तो वो इससे साफ जाहिर होती है कि इसने जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उससे पहले ही इसने एक भारत स्वाभिमान संगठन बना रखा था। एक उसके थ्रू ये भगवा झंडा लगा के और गाड़ियों का एक रैली और काफ़िला निकालता था। उसके बाद ये अन्ना आंदोलन से जुड़ा। दरअसल इसका ख्वाब हिंदू राष्ट्र बनाने का है और ये हमेशा से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ रहा है। और ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा चाशनी लपेट के बोलता है, बहुत जहरीली ज़बान का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से नंगा हो गया है। और इधर के दिनों में, हाल के दिनों में जो उसकी हरकतें हैं, जो इसका रवैया है, वो बड़ी ही निंदनीय। अभी उसका फिर एक नया वीडियो आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि मैंने जब शरबत जिहाद की बात की तो लोग मेरे ऊपर भड़क गए, लेकिन ये लोग तो वो लोग हैं जो पता नहीं इसका क्या भरोसा कि ये थूक मिला रहे हैं कि मूत मिला रहे हैं। और इस तरीके से इसने फिर से रूह अफ़ज़ा को डेमोनाइज करने और उसको नीचा दिखाने और उसकी क्रेडिट को ख़राब करने की एक गंदी और भद्दी कोशिश की है। तो देखिए कि रामदेव अपनी वीडियो में क्या फरमाते हैं। प्रचंड गर्मी में प्यास बुझाएं पतंजलि शरबत से और जूस से, सब कुछ हमारे पास है। और लेगेसी हमारे पास 1,98,08,53,126 वर्ष पुरानी। और क्वालिटी हमारे पास ये है कि हजारों दुनिया की लैब्स के अंदर पतंजलि के सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स का टेस्ट हुआ और एक बार भी पतंजलि की क्वालिटी को लेकर के कोई भी व्यक्ति हमें गलत साबित नहीं कर पाए। षड्यंत्र, झूठे आरोप बहुत लगाए। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यह तो हमारी लेगेसी है और क्वालिटी की बात है। कंट्रीब्यूशन यह है कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी करके 10,000 से ज्यादा पतंजलि के सेंटर देश भर में बनाए और शरबत से लेकर के, जूसेस से लेकर के, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से लेकर के हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, क्या हमने उपलब्ध नहीं कराया। और स्वदेशी का नारा है हमारा, आक्रांताओं, विदेशी लुटेरों के लूट और गुलामी से देश को बचाओ। आर्थिक लूट और गुलामी, शिक्षा की लूट और गुलामी, चिकित्सा के नाम पर लूट और गुलामी, यह आंदोलन है शिक्षा की आजादी का, चिकित्सा की आजादी का, आर्थिक आजादी का और सांस्कृतिक वैचारिक आजादी का, रोगों से और नशे से आजादी का। और इसी आजादी का शरबत है ये। देखो क्या गजब टेस्ट है और हेल्दी भी है। इसका फॉर्मुलेशन महर्षि चरक शश्वत धन्वंतरी ने आयुर्वेद में, वेदों में जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी विरासत है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हम खाली दादालाई विरासत को नहीं लेकर के चल रहे, हम अपने पूर्वजों की विरासत को लेकर के चल रहे हैं। ये तो गुलाब का शरबत आप पानी में डाल करके पी सकते हैं, ब्राह्मी का, शंखपुष्पिका, आम पन्ना, ये सारे। और डायबिटीज वालों के लिए ये शुगर फ्री शरबत भी हमने उपलब्ध करा दिया, नहीं तो डायबिटीज वाले तो ताकते रह जाते थे। और देखो ये तो गुलाब शरबत मैंने आपको जल में डाल करके बताया, ठंडे पानी में लोग पीते। फिर ये है लस्सी। लस्सी के अंदर जब ऐसे शरबत डाल देते हैं ना, ये डायबिटीज वाले भी पी सकते हैं और बाकी भी पी सकते हैं। तो ये
लस्सी के अंदर डाल करके पिए। और ये जो है हमारे पास में दूध भी है, दूध भी डाल करके पिए। अब दूध में आपने गुलाब शरबत डाल दिया और हो क्या गजब इसका टेस्ट आता है साहब। और जो है ठंडक अंदर तक मिलती है और एक मन को संतोष भी होता है कि आप पतंजलि के आर्थिक आजादी से जुड़े हुए हैं, पतंजलि के आर्थिक आजादी के आंदोलन से और जुड़े हुए आप एक ऐसे विचार से, संस्कार से, सनातन के शाश्वत प्रवाह से जो अपने पुरखों ने हमें हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले दिया था। तो ये दूध में डाल के पीजिए, क्या कमाल का है। और अपने घर में आए हुए मेहमानों को भी पिलाइए, उनको बेल का शरबत पिलाइए, मैंगो पन्ना ब्राह्मी और ये खस का शरबत पिलाइए। और देखो ये तो हुई बात शरबत की, इससे बेहतर क्वालिटी और प्राइस दूसरों का यदि लगभग 180 और 200 रुपए के आसपास शरबत है तो पतंजलि का उससे लगभग आधे प्राइस के ऊपर ये है। माने अफोर्डेबल प्राइस और 100% क्वालिटी। और इसमें किसी भी शरबत में कोई थूकने का और मूतने का कोई धंधा नहीं है। हाँ, वो भी एक अलग प्रकार की दुनिया है, मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता। अच्छा, ये तो भी शरबत की बात। और ये बेसिल ड्रिंक लाला रामदेव है, जब इसको अरब देशों से दीनार, दिरहम और रियाल कमाना होता है तो ये अपने दोस्तों से यानी जमीयत उलमा हिंद के महमूद मदनी और अरशद मदनी की संस्था से हलाल सर्टिफिकेट हासिल करता है और फिर अपने प्रोडक्ट्स को ये गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी खाड़ी के देशों में हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचता है, वहाँ भेजता है। तब इसको शर्म नहीं आती कि जिन मुसलमानों के बारे में इसकी इतनी गंदी सोच है, इतनी घृणित सोच है कि वो इनके लिए थूक जिहाद और लफ्ज़ जिहाद की बात कर रहा है, शरबत जिहाद की बात कर रहा है, उन्हीं के देशों में ये, उन्हीं मुसलमानों के देशों में अपना प्रोडक्ट किस तरीके से भेजता है और ये उम्मीद करता है कि वहाँ लोग इसका प्रोडक्ट ख़रीदें और वहाँ से ये फिर रियाल बटोरे, दीनार बटोरे, दिरहम बटोरे। तो इसकी दोगली सोच है और ये जमीयत के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके के योगी को पाल रखा है कि जिसके दिमाग में इतना गोबर भरा हुआ है, इतनी सड़ांध भरी हुई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी हुई है और ये इसको अपने मंच पर जगह देते हैं और इसी तरीके के भगवाधारियों को अपने रैली में, अपने अधिवेशन में बुलाते हैं। तो ये इनकी भी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब